नहीं, बल्कि कुछ दिनों की मोहलत मांगने आया हूँ। तुझे एक दिन की भी मोहलत नहीं मिलेगी। तू 2 दिन बाद मुझे किस्त के पैसे दे देना, नहीं तो मैं तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा। जमींदार साहब, आप मेरा खेत ले लेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे खेत पर कब्जा ना करूं, तो समय पर रुपए दे देना। प्रणाम महाराज। कौन हो तुम और चित्रगुप्त कहाँ है? मैं चित्रगुप्त की बेटी सुंदरी हूँ। आज उनकी जगह मैं काम करने आई हूँ। वो क्यों नहीं आया? माँ के हाथों का खाना खाकर आज उनका पेट दर्द कर रहा है, इसीलिए वो आराम कर रहे हैं। तो क्या तुम्हारी माँ पहले खाना नहीं बनाती थी? बिल्कुल सही कहा आपने महाराज। पहले पिताजी ही खाना बनाते थे, लेकिन कल रात मेरी माँ ने खाना बनाया, जिसे खाकर मेरे पिताजी की हालत खराब हो गई। ठीक है, आज तुम उसका काम करो, लेकिन गड़बड़ मत करना। आपकी जैसी आज्ञा महाराज। मैं अभी कर्मों की किताब खोलकर बताती हूँ कि आज किसकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। अरे, ये किताब तो हिंदी में है, लेकिन मुझे तो हिंदी पढ़ना आता ही नहीं। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो पढ़ी हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर महाराज को ये पता चला कि मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता, तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। क्या हुआ सुंदरी, तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? आता है महाराज, आता है। तो फिर जल्दी बताओ, किसका नाम लिखा है? ये क्या लिखा है? हरिया? नहीं नहीं, नहीं नहीं, शहरी? नहीं नहीं, लहरी? नहीं नहीं, टिटहरी? महाराज, इसमें हरिया लिखा है। आज हरिया की जीवन लीला समाप्त होगी। चलो उसके पास चलते हैं। क्या हुआ जी? आज भी आप परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, बस बारिश की वजह से परेशान हूँ। नदी में बाढ़ आ जाएगी तो मछलियाँ कैसे पकड़ूंगा? मछलियाँ पकड़कर भी क्या करोगे? कौन सी आपकी मछलियाँ बिकती हैं? आप जमींदार साहब के पास गए थे ना, वहाँ क्या हुआ? उन्होंने कुछ दिनों की मोहलत दे दी है। शांति परेशान ना हो, इसीलिए हरिया उसे सच नहीं बताता। ये तो अच्छी बात है। बारिश बहुत तेज हो रही है, मुझे लगता है नदी में बाढ़ आ गई होगी। कहीं ऐसा ना हो कि नाव भी बह जाए। मैं जाकर देखता हूँ। नाव में तो पानी भर रहा है, ये डूबने वाली है। इसे जल्दी से नदी से बाहर निकालना होगा, नहीं तो मेरी नाव डूब जाएगी। बचाओ बचाओ बचाओ! महाराज की जय हो। तुम्हारी तबीयत खराब थी ना चित्रगुप्त? जी महाराज, लेकिन अभी ठीक हो गई है। अच्छी बात है। बेटी, ये किताब मुझे दे दो और घर जाओ। अब बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ। आज का काम पूरा हुआ। हरिया की आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है। चित्रगुप्त, जल्दी से किताब में देखो और बताओ कि इसे स्वर्ग ले जाना है या फिर नर्क। महाराज, लगता है आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि इस किताब में हरिया का नहीं बल्कि लहरी का नाम है। ये तुम क्या कह रहे हो चित्रगुप्त? किताब में अच्छे से देखो।
महाराज, गलती से आपने लहरी की जगह हरिया के प्राण समय से पहले ही ले लिए। अभी इसकी आयु बहुत बाकी है। हरिया की आत्मा उनके बगल से खड़ी है। ये तुम क्या कह रहे हो चित्रगुप्त? महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपने समय से पहले ही इसके शरीर से इसकी आत्मा निकाल ली है। ये तुम्हारी बेटी के कारण हुआ है। उसी ने हमें इसका नाम बताया था। अब हम क्या करें? महाराज, एक काम करते हैं, किसी को हमारी गलती के बारे में पता चले उससे पहले ही हम हरिया की आत्मा को उसके शरीर में डाल देते हैं। हाँ चित्रगुप्त, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। अब मैं ये बात सबको बताऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो सब हम पर हंसेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी गलती के बारे में किसी को ना बताऊं, तो आपको मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? मेरी नाव नदी में डूब गई है। आप मेरी नाव ढूंढ कर ला दो, उसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इतनी लंबी और गहरी नदी में हम तुम्हारी नाव कहाँ ढूंढेंगे? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरी नाव ढूंढ कर ला दो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। महाराज, हमें इसकी बात माननी होगी। ठीक है, हम तुम्हारी नाव ढूंढ कर लाते हैं। ये रही तुम्हारी नाव। ये मेरी नाव नहीं है। मेरी नाव इतनी बड़ी नहीं थी, वो छोटी सी थी। ये नाव भी मेरी नहीं है। मेरी नाव तो लकड़ी की थी। ये नाव तो सोने की है। तुम्हारी लकड़ी की नाव के बदले हम तुम्हें सोने की नाव दे रहे हैं। नहीं, मुझे मेरी ही नाव चाहिए। अब हम क्या करें? इसकी नाव कहां से ढूंढें? ये है मेरी प्यारी सी नाव। ठीक है, अब हम तुम्हें जिंदा कर रहे हैं। कितना भयानक सपना था। मेरे सपने में यमराज और चित्रगुप्त आ गए थे, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? लगता है मैं बाढ़ में बहकर यहाँ आ गया हूँ। ये क्या? मेरी नाव में इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? इसका मतलब वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी, और यमराज ने मुझे ये सिक्के दिए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो गई। क्या हुआ? तुम सब रो क्यों रहे हो? हमें लगा था कि आप बाढ़ में बह गए हो और वापस लौटकर नहीं आओगे। बाढ़ में बहने के बाद जो कुछ भी हुआ, हरिया उसे सब कुछ बताता है। अब हमारी गरीबी दूर हो गई जी। तू बिल्कुल सही समय पर आया है। ना मेरे 50 रुपए, इन 50 रुपयों के साथ उन्हें भी गिन लूंगा। जमींदार केदार समझ रहा था कि हरिया उसके पास खाली हाथ आया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना है? एक सोने के सिक्के की कीमत कितनी होती है? एक सोने के सिक्के की कीमत इतनी है कि अगर तू मुझे एक सोने का सिक्का दे दे तो तेरा कर्जा माफ हो जाएगा और उल्टा मैं तेरा कर्जदार हो जाऊंगा। तो ये लीजिए जमींदार साहब, एक सोने का सिक्का। अब से मैं आपके कर्जे से मुक्त हूँ और मैं आपका कर्जा माफ करता हूँ। हरिया के पास सोने का सिक्का देखकर जमींदार केदार हक्का बक्का रह गया। वो सोच रहा था कि गरीब हरिया के पास सोने का सिक्का कहाँ से आया।
उसे नहीं मालूम था कि ये उसकी ईमानदारी का इनाम था। तेरे पास ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? इसका जवाब तो यमराज ही दे सकते हैं जमींदार साहब।